सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मैंने तो दुनिया में कोई चलते फिरते भगवान कोई देखे हैं तो वो हैं हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। यह बात कही आज भोपाल में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में संबोधन देते हुए। इस अवसर पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने भी दिया अपना महत्वपूर्ण आशीर्वचन। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आज इस पावन समारोह के दीप को प्रज्वलित कर इस आयोजन को और भी दिव्य बनाने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार। कृपया वे पधारें। आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया को संपन्न करें। अरे ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसी। हमारा सभी गुरुकुलम परिवार से भी अनुरोध है कि व्यवस्थाओं को बनाए रखिएगा। साथ में उनके समधी संदीप जी जैन, कृपया वे भी हैं। और आप सभी को विदित है कि अभी अभी संबंध हुआ है उनके बेटे का, श्री संदीप जी जैन की बेटी से संबंध हुआ है। जय बोलो आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अरे ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे। और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। नहीं, यहाँ पर सामने अनुभव जी सामने आइए। चातुर्मास के जो चक्रवर्ती हैं राजेश निशाजी भारिल, उनके साथ और कोई भी नहीं आएंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है, उनको सिर्फ अकेला छोड़िएगा। बाकी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है अपने स्थान पर रहेंगे। चातुर्मास के जो चक्रवर्ती हैं राजेश निशाजी भारिल परिवार, उनके साथ में गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद जी काला वहां पर पहुंचेंगे। साथ में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष श्री राजेश जी IAS और साथ में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष विनीत जी गोधा कृपया पहुंचे सम्मान के लिए। हाँ, और पंचायत अध्यक्ष मनोज जी बांगा कृपया पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए। शीघ्रातिशीघ्र माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का सम्मान करेंगे। प्रशस्ति पत्र रवि, प्रशस्ति पत्र। श्रीमती निशा जी रोली जी बिल्कुल भारियल परिवार से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मान करें। आप लोगों के लिए दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देखें। क्योंकि मंच की व्यवस्थाएं थोड़ी सी भीड़ की वजह से बहुत ज्यादा हम बनाने में असमर्थ हो पा रहे हैं,
तो आप टीवी स्क्रीन पर अपनी नजर लगाए रखिएगा और वहां पर बाकी चीजें देखिएगा। चलेगा। हमारा अनुरोध है बाकी लोग अपने स्थान पर वापस आ जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर वापस पहुंचें। इनके माथे पे तिलक चलेगा। अब इसी के साथ हमारे भोपाल छात्रावास के जितने भी नवरत्न हैं वे पहुंचेंगे और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रशस्ति पत्र उनके हाथों में प्रदान करेंगे। हमारे सिर्फ पुरुष वर्ग आना है, नवरत्न के पुरुष वर्ग। पहले मंच खाली करवा दें, मंच खाली करवाएं रवि। हाँ जी, ये मंच खाली कर दें और नवरत्न में सिर्फ पुरुष वर्ग ही आएंगी प्रशस्ति पत्र हमारे देने के लिए। हाँ, चक्रवर्ती तो वहां पर हैं ही, और चक्रवर्ती के बाद में श्री संजय जी मलैया, अनुभव जी सराफ, हिमांशु जी कलैया, साथ में अनुपम पंडित जी, सीएस नीलेश जी, अनुभव जी, श्री संदीप जी गोधा और विनीत जी गोधा, रोहित जी, सुगंधी लाल, पुष्पेन जी बांदा, विनीत जी गोधा, संजीव जी गोधा, ये सभी नवरत्न समर्पित करें। शीघ्र अति शीघ्र। अब मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि सभी हाँ ले लिया, चलेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा पुनः अपने मुख्य अतिथि से कि वे मंच पर विराजित हों। नवीन जी गोधा, हर्ष जी जैन वे पहुंच चुके हैं, वे अपने स्थान पर पहुंचेंगे। नवीन जी, हर्ष जी, आकाश जी सिर पर चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने स्थान पर वापस पहुंचे। और अब मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि से अपने स्थान ग्रहण करने के लिए, और अनुरोध करूंगा कि वे पूज्य श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन को चलेगा। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार। अरे जब साथ से में उनके संदीप जी, हाँ समधी संदीप जी जैन साथ में है उनके। हो जब से छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए। और इसी श्रृंखला में हम महाराज श्री के पाद प्रक्षालन के लिए कुछ पुण्यशाली परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं महाराज श्री के ही पावन श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। ओ देखिए, आज राजा जी कहाँ बोला, देश के यशस्वी मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल भी सभा की ओर आ रहे हैं, उन्हें शीघ्र मंच की ओर लाए। हाँ, वो जब तक आए तब तक इस मंच से एक ऐसी उद्घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ जिसे सुनकर आप सबका मन बहुत हर्षित होगा। वो एक बहुत बड़ा संकल्प हमारे समक्ष एक दंपति जो ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका से यहाँ आया हुआ है, और उन्होंने अपनी भावना प्रकट करते हुए मुझसे कहा कि महाराज श्री, आप हमारे लिए जो आशीर्वाद दे हम वो करने को तैयार हैं। और उस दंपति ने सम्मेद शिखर जी में जो साधना बसतिका बनकर तैयार हुई है, प्रहलाद जी को आ जाने दीजिए, एक बार आप लोग जोरदार करता ध्वनि से उनका भी सत्कार कर दीजिए। मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार कृपया वे पधारें और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। ये बड़े पुण्यशाली लोगों में से हैं। प्रहलाद जी को भी यहीं बैठा दो। प्रहलाद सिंह जी पटेल जहां पर निवास करते हैं, उनके निवास पर महाराज श्री ने रात्रि विश्राम वहां पर किया है। सायंकालीन संकल्प समाधान भी उस स्थान पर संपन्न हुआ है। तो बहुत ही पुण्यशाली जीवों में से हैं माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल। बात हाँ, मेरा अनुरोध है कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबसे कह रहा था कि यह जो अमेरिका से, यूएसए, ह्यूस्टन, टेक्सास से विजय कुमार जी, मंजू जी जैन यहाँ उपस्थित हैं, उनको सामने लाए। विजय, मंजू जी कहाँ? देखो वहाँ बैठे, ले आओ उनको। और बंधुओं, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सामने से। इन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया। सम्मेद शिखर जी में जो साधना बसतिका बनकर तैयार हुई है, उस संपूर्ण साधना बसतिका का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। मैं चाहता हूं एक बार इस दंपति का, एक ऐसी बसतिका जिसमें 63 परिवार रह सकेंगे, अपनी साधना कर सकेंगे। प्रहलाद जी ने तो उसे देखा भी है। तो वो पुण्य लाभ इस दंपति ने यहाँ लिया है जो अमेरिका से इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं चाहता हूँ ऐसी दंपति का सत्कार संपूर्ण भारतवासियों की ओर से माननीय शिवराज जी और प्रहलाद जी के कर कमलों से हो। मैं चाहता हूँ हाँ, श्रीमती मंजू विजय जी जैन, ह्यूस्टन, अमेरिका, यूएसए, हमारे पीछे कृपया पधारें। वो ऊपर बैठा है तो मंच पर नीचे कैसे पहुंचे? ऐसे। और इसके साथ अगर दुबई से मनीष जी यहाँ हैं तो वो भी सामने आ जाए। मनीष मोना जी अगर यहाँ पर हो, नहीं निकले होंगे तो कृपया वे भी आ जाएं। ये मनीष जी मैं आ आमंत्रित जाए। कर रहा हूँ विजय जी। हाँ, मनीष जी आ गए। बस सच। हाँ, मनीष जी आइए। हाँ। मनीष मोना जी दुबई, कृपया वो भी पधारें। देखिए मनीष जी हैं और इन्होंने गुरुकुलम के लिए भी एक बड़ा संकल्प लिया है। दुबई से आए हैं और इन्होंने आज गुरुकुलम के लिए लिया। पहले विजय मंजू जी का सत्कार करें। विजय मंजू जी पहले आ जाएं। एक मिनट, हमारा अनुरोध है बाकी लोगों से कि थोड़ी सी व्यवस्थाएं बना करके रखेंगे। अनुभव जी मंजू जी को बुला ले पहले। विजय मंजू जी ह्यूस्टन, अमेरिका, यूएसए से हमारे बीच हैं, जिन्होंने और उनके साथ में उनके भाई अनिल अमिता जी दुर्गापुर से हमारे बीच हैं। कृपया वे भी आ जाएं। अनिल अमिता जी दुर्गापुर, इन्होंने इस तरफ खड़े हो जाएं। विजय जी इस तरफ चलेगा। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कर रहे हैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, और साथ में माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल। कृपया वे भी सम्मान करें। आप लोग जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में। बंधुओं, बहुत बड़े दानदातार हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा साधना बसतिका सम्मेद शिखर जी में 63 फ्लैट हैं और छोटे छोटे कमरे नहीं हैं। जब कभी भी आप जाएं गुणायतन सम्मेद शिखर तो अवश्य आप देख करके आएंगे कि कैसे 5 और 7 स्टार होटलों को भी मात देने वाली साधना बसतिका। श्रीमती रोली जी महिला सम्मान के लिए पहुंचेंगे। श्रीमती रोली जी बिल्कुल। निशा जी भारेल आ जावे। अनिल अमिता जी दुर्गापुर साथ में जुड़ जाएं। चलेगा। अब इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं श्री मनीष जी मोना जी दुबई, कृपया उनका भी सम्मान, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी और प्रहलाद पटेल जी, उनका भी सम्मान करें। ये भी बड़े दानदाता हैं जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। समय आने पर आपके बीच में घोषणा यहां पर आएगी। हाँ, बेटियों से हमारा अनुरोध है आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं सामग्री देकर के। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान अपना स्थान मुख्य मंच पर ग्रहण करेंगे और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का सम्मान करने के लिए चूंकि आप वहां तक पहुंचे, पुनः एक बार नहीं तो जाना पड़ेगा आपके लिए।
तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल जी का सम्मान करने के लिए। हमारे भोपाल के नवरत्न, आइएगा, नवरत्न की कीमत पूरे चातुर्मास में आपको ज्ञात होगी। हाँ, सिर्फ पुरुष वर्ग यहां पर आ जाएंगे। श्री अनिल जी, श्री राजेश जी भारेल, अनुभव जी सराफ, विनीत जी गोदा, पुष्पेंद्र जी बांदा, हाँ अनुभव जी की तरफ से सपन जी, संजय मलैया, हिमांशु टड़ैया, अनुपम पंडित जी, संदीप जी गोदा, रोहित जी सुगंधी, रवि जी मड़वैया, विनीत जी गोधा, चलेगा। शीघ्र श्री जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अनन्य गुरु भक्त महाराज श्री जब गोटेगांव प्रवास में थे तब से श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल वहां पर लगातार आते रहे हैं। महाराज श्री जहां कहीं भी जाते हैं वे निश्चितम तौर पर महाराज श्री के चरणों में पहुंचते हैं और बड़े पुण्यशाली हैं। महाराज श्री ने एक रात्रि उनके निवास स्थान पर रात्रि शयन किया है। शंका समाधान का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी वहां पर था जहां पर प्रहलाद सिंह जी पटेल के संपूर्ण परिवार वहां पर महाराज श्री के श्री चरणों में उपस्थित थे। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे श्री माननीय अतिथियों से हो गया और हमारे नवरत्न प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अतिथियों से कृपया भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चूंकि चूंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जाना है, इसलिए हम एक कार्य जो उनके पावन हस्तों से यहां पर संपन्न होना है, माननीय शिवराज सिंह जी और प्रहलाद जी पटेल के हाथों से पूज्य महाराज श्री की अभी आपने देखी होगी भावना योग पर 3 पुस्तकें आ चुकी हैं और आज चौथी पुस्तक फील टू हील, इस पुस्तक का विमोचन यहां पर संपन्न होना है और इसके विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच दिल्ली से सोनल जी शास्त्री हमारे बीच हैं। कृपया शीघ्र पधारें और फील टू हील इस पुस्तक का विमोचन संपन्न कराएं। सभी महानुभावों से मैंने अपना स्थान ग्रहण करें। ये बहुत ही सौभाग्य के क्षण भोपाल के इस ऐतिहासिक स्थल पर और आज ये नई इबारत एक लिखी जा रही है, एक नया सूत्रपात्र, नया बीजारोपण यहाँ पर हुआ है। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में मैं आप सबको बहुत ही सौभाग्य के साथ जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया, विकास जी गोधा बेबी यहाँ पर आ जाएं। निर्गम फाउंडेशन की ओर से श्री विकास जी गोधा, अनुभव जी सराफ और अजय जैन को ये महानुभाव भी, संदेश जी जैन आ जाएं कृपया। हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाली ये महत्वपूर्ण कृति हील टू फील भावना योग का मनोविज्ञान, ये अपने आप में संपूर्ण पुस्तक है और आपके साथ के बीच में ये पहुंच रही है। आपको भावना योग पर पूज्य महाराज श्री जी की चौथी पुस्तक एक बार जोरदार ताली बजाते हुए, क्योंकि भावना योग केवल साधना मात्र नहीं, जीवन का विज्ञान है। भावना योग भीतर से बाहर की यात्रा है। भावना योग जीवन बदलने का सशक्त माध्यम है जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला है। ऐसे उस भावना योग के लिए यह चौथी पुस्तक पूज्य महाराज श्री जी की निकली है, फील टू हील भावना योग का विज्ञान। आज दोनों मंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा हो रही है और पूज्य महाराज श्री जी ने यह पुस्तक उन्हीं के लिए दे दी और पूज्य महाराज श्री जी बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से भावना योग के द्वारा जन जन में परिवर्तन आ रहे हैं। आज ही मेरे पास में 3 रिपोर्ट्स आई है जो कैंसर तक के पेशेंट भी इस बीमारी से निजात पाए हैं, कैंसर की बीमारी से भी निजात पा रहे हैं। यह आज वर्तमान बहुत आवश्यकता है भावना योग, इसलिए आज इस पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ है। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करिए। पहले निकली थी भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग
नकारात्मकता का हल। मैं सारी औपचारिकताओं को विराम देते हुए सीधे सीधे अनुरोध कर आगे। रहा हूं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से। मैं सीधे सीधे अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि उनकी समय की बाध्यता है, उन्हें जाना है, तो पहले मैं उनके लिए अनुरोध कर रहा हूं। बाकी सभी से अनुरोध करूंगा भी अपना स्थान ग्रहण करें। जिनकी उपस्थिति से ही वातावरण दिव्य हो जाता है, उमस और गर्मी में भी शीतलता का एहसास होता है। और विचार अपने आप बदलने लगते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय जिनके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे मिला, परम पूज्य 1008 श्री प्रमाण सागर महाराज जी, बारंबार उनके चरणों में प्रणाम। मध्य प्रदेश के और देश के वरिष्ठ राजनेता और वर्षों से जिनके साथ मैं काम करता रहा हूं, सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, विनीत गोधा जी, अनुभव सराफ जी, नरेंद्र टोंगिया जी, अजय प्रकाश जी, रोहित सुगंधी लाल जी, संदीप जैन जी, मनोज जैन जी, संदीप गोधा जी। अजय नाम का भी चक्कर बड़ा है, अगर कोई छूट जाए तो भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो बाकी भी आज जिनका हमने सम्मान किया, ह्यूस्टन से पधारी दंपति, ऐसे सभी बहनों और भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको भी बारंबार प्रणाम। महाराज जी, एक बात से मुझे बड़ी आपत्ति है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। आप बताओ, मैं आपको मेहमान लग रहा हूं क्या? अरे अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो गोधा जी, संदीप जी आप तय करके आए थे, महाराज जी का संदेश दिया तो हमने कहा आपने बुलाया और हम चले आए महाराज जी। क्या बात है। तो मेरे तो आने की तिथि पता थी। और दूसरी बात, परम पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में कोई मेहमान कैसे हो सकता है? हम भी शिष्य के रूप में आए हैं। या कोई राजनेता नहीं आया, कोई मंत्री का अहंकार लेके हम लोग नहीं आए। और सचमुच में मैंने तो अगर दुनिया में चलते फिरते भगवान कोई देखे हैं तो वो हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। वर्षों तक उनके चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिला। ये मत समझना कि वो अभी हमारे बीच नहीं है, उनकी कृपा तो सदैव हम पर बरस रही है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनकी आंखों का विश्वास और हाथ उठा के देते हुआ उनका आशीर्वाद की मुद्रा सदैव नजरों में बसी है।
आचार्य भगवान कहीं भी चले जाओ न तुम्हें छोड़ेंगे न तुम्हें भूलेंगे, हमेशा हृदय में धारण किए रहेंगे। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उनके कारण भारत तो चले ही, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा सन्मार्ग पर चला। उन्होंने हमें जीने की राह बताई और उसी राह पर चलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात जरूर कह देता हूं, यह मत समझना कि हम जैन नहीं हैं। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। और जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। जैन साहब लिखने से जैन नहीं होगा। और जो इस राह पे चलता है वो तो फिर जैन ही है। अपने आप को जीतने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, और अपने आप को जीत लिया तो जिंदगी बदल जाती है। फिर कोई पराया नहीं रहता, सभी अपने हो जाते हैं। और आज जब चारों तरफ में देखता हूं, पूरी दुनिया में मारा मारी है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चारों तरफ उठापटक मची हुई है। हिंसा की आग में जल रहा है विश्व। और आज की हालत है कि व्यापार को भी हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। इतना टैरिफ, ये धरती कहां जाएगी, ये दुनिया कहां जाएगी? और जब दुनिया में ये सब दिखाई देता है तो ये ठीक कैसे होगा? जब ये विचार आता है तो एक ही आशा दिखाई देती है, आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज और प्रमाण सागर जी महाराज। अहिंसा ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। अहिंसा ही बचा सकती है। अहिंसा का मूल मंत्र अगर सारी दुनिया आत्मसात कर ले, मन से, वचन से, क्रम से, कर्म से अहिंसा अपनाए तो ही ये धरती बच सकती है। और इसलिए जैन धर्म आज दुनिया को राह दिखा रहा है। राह जियो और जीने दो। आत्मवत् सर्वभूतेषु। हिंसा से दुनिया को क्या हासिल हुआ? युद्ध हुए, हार थक के फिर समझौते की टेबल पे आए। इसलिए आज मैं उद्घोषित कर रहा हूं, हमारे संतों के उद्घोष, अहिंसा परमो धर्मा। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये मार्ग जीवन को सफल और सार्थक बनाने। अहिंसा और प्रेम, सबको प्रेम करो, कोई दूसरा है ही नहीं। और लोगों को प्रेम करना और लोगों की सेवा करना, यही भगवान की पूजा है। ये अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए।
और ये राह भी आप दिखाते हैं। आज महाराज जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है, फील टू हील। आपको तो देख के ही गुड फील होता है महाराज। क्या बात है, क्या बात है। अंतरात्मा में ठंडक आ जाती है। मन आनंद से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। उसे जैसे ही पता चला कि आप पधारेंगे, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के नहीं, पूरे चतुर्मास के लिए पधार रहे हैं, भोपाल धन्य हो गया, ये धरा धन्य हो गई। और आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं तो हमें दिशा देंगे, राह दिखाएंगे, और हमारा मानव जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। और हम तो कहेंगे कि 4 महीने के बाद भी यहीं रुक जाओ। जहां आप होते हैं वहां दिल गाने लगता, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। हमको आशीर्वाद दीजिए, सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पे चलाएं, ताकि हम भी अपना मानव जीवन सफल और सार्थक कर पाएं। जिंदगी में क्या रखा है बहनों और भाई? कितने दिन का आखिर ये जीवन? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। लेकिन जीवन वास्तव में वही है जो दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए, और ऐसा जीवन जीने की आप प्रेरणा देते हैं। हमारे बच्चों को भी राह दिखाएंगे, समाज को दिशा देंगे। और मैं आज कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकते हैं, तो आचार्य प्रमाण सागर जी जैसे महाराज ही करा सकते हैं। जरूरत है आज जैन धर्म के सिद्धांतों को, इनको साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुनो, और भोपाल तो आप हैं, प्रहलाद जी भोपाल में ही बसते हैं, लेकिन आपने हमें दिल्ली भेज दिया है। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि दिल्ली में जरूर पधारें। आप सदैव हमारे दिल में, आपकी आंखों में देख के जीवन धन्य हो जाता है। अब जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन काम ऐसा है कि आप ही कहते हैं कर्म करो तो जाना पड़ेगा, लेकिन परमानेंट नहीं, फिर आपके चरणों में आएंगे। आप भी सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। आपकी चरण धूलि से भोपाल धन्य हो गया, ये धरा धन्य हो गई, और हमारे जीवन भी धन्य हो गया। बारंबार आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार आपके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। और चूंकि ओम बच्चों, चूंकि प्रहलाद सिंह जी पटेल अभी यहाँ पर बैठेंगे, तो मैं सीधे सीधे अभी महाराष्ट्र के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपने मंगल आशीष बच्चों के लिए। हाँ बच्चों, शांति शांति। ओम ओम। अभी आप लोग सुन रहे थे, थोड़ा आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा, जो जहां वहीं बैठ जाएं। अभी आप सब लोग अपने लाडले को सुन रहे थे, है ना? मुझे याद है जब हम लोगों के संपर्क में शुरुआत में आए थे, उस समय शिवराज जी भैया कहलाते थे।
92 की बात मुझे याद है, विदिशा से तब से जुड़े, और ये भैया अब जगत मामा हो गए हैं। इन्हें नए स्वरूप में देखकर हम लोगों को भी आनंद आता है। ये जो दो जोड़ी दिख रही है ना, आज अनायास संयोग बन गया दोनों का एक साथ। मुझे याद है ये लोग उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से संबद्ध रहते थे, जब ये अपने युवा तरुणाई की प्रखरता में थे, तब से दोनों जुड़े हैं। ये अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, और तब से ये लोग आते जाते रहे हैं, और तब से इनकी श्रद्धा और समर्पण का भाव है वो आज भी दिख रहा है। इनके हृदय में कैसा समर्पण है ये आपने इनके वचनों से देख लिया है। ये उद्गार किसी नेता के उद्गार नहीं हो सकते, ये उद्गार किसी श्रद्धालु के ही उद्गार है। चाहे शिवराज जी हो चाहे प्रहलाद जी हो, राजनीति के क्षेत्र में दोनों ने बहुत लंबी पारी और शानदार पारी खेली, अभी भी खेल रहे, लंबी यात्रा की है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन दोनों के हृदय में जैसी आध्यात्मिक श्रद्धा है और खासकर गुरुदेव के प्रति समर्पण, जैनत्व के प्रति आस्था, वह असाधारण है। ये लोग अभी कह रहे थे मैं जैन हूं, अब तो पक्के तौर पर सील भी लग गई, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। हाँ, जन्मना जैन होना बहुत अर्थपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कर्मना जैन। और कर्मना जैन तो ये लोग बहुत पहले से हैं। शुद्ध शाकाहारी, विशुद्ध अहिंसक आस्था, शुद्ध अहिंसक जीवन शैली को अपना करके चलने वाला और अहिंसा मूलक जियो और जीने दो की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहने वाला व्यक्ति केवल जैन ही हो सकता है। मैं चाहूंगा आज इन दोनों विभूतियों का, मैं चाहूंगा आज इन दोनों विभूतियों का आप सब एक बार जैन शिवराज सिंह चौहान और जैन प्रहलाद सिंह पटेल के रूप में जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं इनके साथ जैन शब्द लगा रहा हूं तो ये कहीं गलत लग रहा है क्या? अंतर क्या है? तुम्हारे नाम के बाद जैन है और इनके नाम के पहले जैन है। समझ गए? नाम के बाद जैन लगना तो बाय एक्सीडेंट है। संयोग से तुम जैनी के घर पैदा हो गए तो नाम जैन लग गया, ये बाय एक्सीडेंट है। पर नाम के पहले जैन लगना बाई बर्चू है। ये लोग गुणों से जैन बने। इसलिए एक बार पुनः जैन शिवराज सिंह चौहान और जैन प्रहलाद सिंह पटेल का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चातुर्मास का योग है, बोलने की बातें बहुत है, पर इनकी बहुत व्यस्तता है, इनके कंधों पर बहुत बड़े दायित्व हैं और मैं मानता हूं कि इन लोगों का कर्म ही इनकी पूजा है। इनको 24/7 खटना पड़ता है। जो लोग सेवा के क्षेत्र में लगते हैं उनका निजी जीवन समाप्त हो जाता है, उनका सारा जीवन जनता के लिए, समाज के लिए और देश के लिए समर्पित होता है। तो हमें उनका समय मूल्यवान समझना चाहिए। उन्होंने 3:30 बजे तक का भाव व्यक्त किया था, मैं देख रहा हूँ 3:30 बज गए हैं, तो अब उनकी इच्छा पर छोड़ रहा हूँ, उनकी अनुकूलता पर। यदि वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक चातुर्मास इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का कराया था, जो है इनके आवेदन पर गुरुदेव यहाँ आए थे और उस समय मुख्यमंत्री थे। मुझसे पूछा इन लोगों ने, महाराज जी आपके चातुर्मास कलश की स्थापना में शिवराज जी को बुला लें। हमने बोला पूछने की बात क्या है, शिवराज जी और प्रहलाद जी के लिए तो कभी पूछा ही मत करो।
इनको तो जब जाओ मैंने कहा संपर्क कर लो, बहुत सालों से मेरे पास सार्वजनिक रूप से आए भी नहीं। मुझे याद है, दो बातों का उल्लेख करूंगा आज पूरी जनता के बीच, 2-4 मिनट है ना। दो बातों का उल्लेख करूंगा शिवराज जी के लिए। जुड़ाव तो इनका शुरू से रहा। मैं बड़ौत में था और विदिशा इनका संसदीय क्षेत्र। उन दिनों ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय युवा मोर्चा के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे। हमें जानकारी मिली कि सांची के मंदिर को तोड़ने का आदेश निर्गत हो गया। मैंने प्रहलाद जी के पास सागर के विधायक शैलेंद्र जैन के माध्यम से, ओ बारिश हो रही, अच्छा वर्षा योग में वर्षा का योग तो होना ही है। मेरी आवाज आप तक जारी होगी ना, जारी है ना? हाँ, मैंने इनके पास संदेश भेजा कि शिवराज जी आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा और आज को आप सबको बताने में बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया और ये कहा हम मंदिर बनाने वालों की सरकार है या तोड़ने वालों की सरकार, हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए। और उसके प्रयास से, उनके तात्कालिक प्रभाव से उस समय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भावनाबेन चिखालिया थी, मैं सही बोल रहा हूं, उनको तुरंत निर्देश दिया गया। अटल जी की सरकार थी और तुरंत निर्देश देकर तत्काल प्रभाव से उस मंदिर के तोड़ने पर रोक लगाई गई। आज तक मंदिर हमारा सुरक्षित है। तब ये मेरे पास बड़ौत आए थे, 2003 की बात है। मैं समझ रहा हूं उसके बाद हम भी दूसरे देश में चले गए और 2003 के बाद 22 वर्षों बाद आज शिवराज सिंह जी सार्वजनिक रूप से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की बात है। तब मैंने कहा था कि जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, हो सकता है शिवराज सिंह जैन होते तो शायद नहीं कर पाते। ये इनकी भावना है। दूसरा उदाहरण, जो शिवराज सिंह चौहान के प्रति पूरे जैन समाज को हमेशा के लिए ऋणी बना दिया, वह है कुंडलपुर के बड़े बाबा के बिहार का कार्यक्रम। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा और समर्पण का भाव रखने वाले शिवराज जी अगर नहीं होते तो पता नहीं बड़े बाबा के स्थानांतरण में क्या होता। यह जैन समाज का सौभाग्य है कि ऐसे समय में मध्य प्रदेश के कमान ऐसे सुयोग्य हाथों में थी और इन्होंने ऐसी श्रद्धा और समर्पण के साथ ये कार्य किया। मैं तो चाहता हूं इनके ऐसे कृत्यों के लिए इनका एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अभी ये किसान मंत्री बने, मेरे पास एक बार आए थे, अभी बीच में जब था 1100 क्वार्टर में, तब मैंने जब इनसे बोला और इनसे कहा कि आपने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, ये गुरुदेव के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर दिया और शायद इसीलिए आपको ऐसा विभाग मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। शिवराज जी, आपको याद होगा मैंने बड़ौत में कहा था, शिवराज जी आपके साथ शिव का राज जुड़ा रहे और आगे बढ़ता रहे, शायद याद होगा। अब मैं यही देख रहा हूँ कि शिवराज का शिवराज बना हुआ है, कि ऐसे ही बने रहे। प्रहलाद जी जब पहली बार सांसद बने थे तब से जुड़े, बल्कि छात्र नेता थे तब, और तब से जुड़े बड़े ही समर्पित, कर्मठ, जुझारू और लगनशील नेता है। हमारे समाज को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। इनके पास, चूंकि इनके साथ जो दायित्व रहा दूसरे तरीके का रहा,
लेकिन कभी किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य का कोई भी संदेश इनके पास केवल नाम मात्र से पहुंच गया तो काम हो गया है, उसमें कोई संशय की बात नहीं। ये इनका समर्पण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इन दोनों महानुभावों को आज अपने बीच पाकर ये चातुर्मास की स्थापना हुई है। तो शिवराज जी, ऐसा कहते हैं ये लोग कि जिनके चातुर्मास कलश स्थापना में जाते हैं 4 महीने में 4 बार तो आते हैं। अब मुझे मालूम है आपको 4 बार कहूंगा तो शायद आपको दुविधा हो जाएगी, लेकिन इतना कहूंगा जब भोपाल आओ तो थोड़ा इसका भी ख्याल रखो ताकि ये आदान प्रदान बना रहे। प्रहलाद जी भी इस बात को ध्यान रखे। ये योग है, ये चातुर्मास भले यहाँ हो रहा है पर ये समग्र समाज का चातुर्मास है। हमें समग्र समाज के हित के लिए आगे बढ़ाना है। भावना योग फील टू हील, जिस पुस्तक का आपने आज अभी विमोचन किया, भावना योग एक क्रांति है पूरे समाज को बदलने की। मैं चाहूँगा, यद्यपि आप व्यस्त हैं पर मुझे मालूम है आप पुस्तक प्रेमी हो, मुझे मालूम है पढ़ के आऊँगा और पढ़ के आइए। भावना योग को आगे बढ़ाया जाए। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना देता है। इसके निमित्त से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी लोगों की समाप्त हुई। एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल मेंटेलिटी से लोग बाहर आए और अपने गुस्सा, अहंकार जैसे मनोविकारों से लोग मुक्त हुए। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के विकारों से मुक्ति का आधार है भावना योग। भावना योग का मूल है यद भाव्यते तद भवति। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आज पश्चिम की तरफ लोग चले गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारी पीढ़ी उधर भाग रही है, जबकि हमारे मूल शास्त्रों की बात है, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। हमारे यहाँ तो चिरंतन उक्ति है, भावना भव नाशनी। मैंने उसी आधार पर यह चिंतन किया है। आज भावना योग की एक पुस्तक तो आपको दी है, ये मैं चाहूँगा ये 3 पुस्तक आप और लें और इसे अगर आपके माध्यम से बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि भावना योग का एक ऐसा कार्यक्रम हो जो समग्र समाज के लिए हो, संप्रदायातीत कार्यक्रम हो। प्रहलाद जी भी आएंगे और तो बहुत अच्छा होगा। महाराज श्री की अभी विमोचित हुई हैं ये दोनों भावना योग की पुस्तकें। 3 पुस्तकें बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकें भावना योग की विमोचित हो चुकी हैं और साथ में अ अक्षर से महाराज श्री ने अभी 20 प्रवचन यहाँ पर लगातार दिए थे। अ अक्षर पर ये हिंदी वर्णमाला के लगभग 40 से 45 जो अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर पर महाराज श्री के 10-10 प्रवचनों की ये श्रृंखला चल रही है और ये लगभग 1.5 से 2 साल तक लगातार चलने वाली। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।